जय हिंद। मैं नारायण सनगर आज आपके सामने बात करने के लिए खड़ा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल में एक चीज़ पढ़ी और वो चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा। उसके ऊपर मैंने सोचा और आज आपके सामने बात करने के लिए खड़ा हूँ कि जो उस आर्टिकल में लिखा था, पिछले 60 सालों से भारत में एक भी इन्वेंशन नहीं हुआ है। पिछले 60 सालों से भारत में एक भी इन्वेंशन नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी में भारत जगत की सबसे बेस्ट इकोनॉमी था। 33% इकोनॉमिक्स भारत की थी 16वीं शताब्दी में। आज भारत की इकोनॉमी सबसे कम है। क्यों है? तो इसलिए है कि हमारे देश में नए नए इन्वेंशन नहीं हो रहे। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, इलॉन मस्क जो है उसने भी इन्वेंशन किया हुआ है। टेस्ला कंपनी का सीईओ बनने से पहले उसने उसके ऊपर बहुत चीज़ें किया, बहुत सोचा। जब वो आदमी एक छोटे से ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी है, जो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन है और फिजिक्स में ग्रेजुएशन है, वो आदमी आज दुनिया के अंदर नंबर 1 रैंक में रिचेस्ट पर्सन है। क्यों है? उसने बहुत बार फेलियर को सामना किया। कहने का मतलब ये है, हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का काम क्या है, जो ग्रेजुएशन करते हैं उससे पहले आप अपना एम बना लो। मैं इतना ही कहूँगा, जब नौकरी करना ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। जब स्टीव वॉजनियाक जो एक अमेरिकन इंजीनियर है, जो एप्पल के को फाउंडर है स्टीव वॉजनियाक, उन्होंने ये बोला है कि भारत देश के लोग सिर्फ नौकरी के लिए ही बने हैं, नौकरी ही करना वो पसंद करते। क्यों करना पसंद करते भाई? भारत देश का आदमी यही सोचता है कि जब छोटा बच्चा होता है उसके माँ बाप भी यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कि अच्छी नौकरी करे, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे बंगला हो, यही सोचते हैं। ऐसा क्यों? स्ट्रगल करना भारत के देश के लोगों को नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? अगर स्ट्रगल करोगे तो आप सक्सेस होने का चांस ज़्यादा होता है और आप बड़े आदमी बनने का चांस ज़्यादा होता है। आप अगर इंजीनियर बन गए और कोई इन्वेंशन नहीं किया और आप नौकरी के लिए सिर्फ इंजीनियर बन रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं कि सिर्फ आप अपने लिए लिमिटेशन बन जाते हो। इलॉन मस्क जब 2015 में जब टेस्ला कंपनी जो थी, जो कार बनाने वाली कंपनी, वो एप्पल को बेचने के लिए गए थे और उनके एप्पल के सीईओ जो थे टिम कुक, उन्होंने उस कंपनी को लेने के लिए नकार दिया, मना कर दिया, तो हम नहीं ले सकते आपकी कंपनी को। तब इलॉन मस्क फिर वापस आया, उसके ऊपर फिर रिसर्च शुरू कर दिया और अच्छे से अच्छा कार बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि विदाउट पोल्यूशन वाली कार से क्या फायदे होने वाले हैं। अगर ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो बीमारियां ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बीमारियां बढ़ेगी तो लोगों को मरने का रेशो ज़्यादा बढ़ेगा और कैंसर के प्रमाण बढ़ेंगे। इसलिए आज देश में इलेक्ट्रिकल कार की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने दुनिया को बता दिया और वही उसी हिसाब से वो करना शुरू कर दिया। मैं इतना ही कहूँगा, भारत देश के इंजीनियर्स है, भारत देश के जो ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं, बहुत दिमाग वाले हैं। इन्होंने अपना कुछ अलग दिमाग लगा के अच्छा से अच्छा वर्क करके, सोच को अच्छा रख के कोई बिजनेस में अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और इन्वेंशन करना चाहिए, कोई शोध लगाने चाहिए। मैं हमेशा इंजीनियर्स जो मेरे को मिलते हैं स्टूडेंट्स, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, आपकी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से ही आप कोई अच्छा कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कंप्यूटर का अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करो, सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करो। और आप पहले फेलियर आएगा, पहले कुछ चीज़ें जैसे पिछले सॉफ्टवेयर बनाया किसी दूसरे आदमी ने, उसका स्टडी करो और स्टडी करने के बाद अपना कुछ दिखाओ। अगर आप ऐसा अपना कुछ दिखाते जाओगे तो आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा, आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपको अलग अलग आइडिया सोचेगी। कुछ दिन पहले मेरे लड़के ने खुद के एक क्रेन बनाई तो मैंने उसको बोला 180 डिग्री में घूमती है क्रेन, तो तू ऐसा कुछ कर सकता है क्या? उसको 360 में घुमा सकता है। तो वो लड़का मेरा 3 बार, उसने 4 बार ऐसा किया। बहुत बार उसको तोड़ना पड़ा, फिर जोड़ना पड़ा, फिर तोड़ना पड़ा, फिर जोड़ना पड़ा। वो ऐसा करता गया और अभी 2-3 दिन पहले मैंने जब उसका पूरा दोबारा देखा तो 360 डिग्री में घूमने वाला क्रेन बना दिया उसने। और उसने मेरे को बता दिया कि उसमें आइडिया कैसे आई। उसने सेल का यूज़ किया, बीच में सेल रखा और वो घुमाने की कोशिश किया। अभी पूरा सक्सेस नहीं हुआ लेकिन ट्राई कर रहा है। हर पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए फ्री हैंड देना चाहिए ऐसी चीज़ करने के लिए। अगर आप ऐसा फ्री हैंड देते रहोगे तो आपका बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएगा। आजकल पेरेंट्स का ही दिमाग में ये है कि एक नौकरी अच्छी पाना है, गवर्नमेंट जॉब होगा तभी सबसे अच्छा होगा। अगर बिजनेस करेगा पहले फेलियर आएंगे। ये बहुत बड़े बड़े स्पीच देने वाले विवेक बिंद्रा जी है, उन्होंने अपने वर्कर को समाधान रखने के लिए उन्होंने खुद का टॉयलेट, उनका मतलब वर्कर छोड़ के चले जाएंगे बोल के अपना टॉयलेट खुद साफ करते थे।
बाथरूम साफ सफाई खुद करते थे, क्योंकि हमारा वर्कर मेरे को छोड़ के चला जाएगा, ये डर था उनको। आज वो कितने बड़े आदमी बन गए हैं। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। अगर आपको कुछ नॉलेज पाना है तो आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, टारगेट बनाना पड़ेगा, और वो टारगेट बनाते टाइम आपको बहुत दुख आएंगे। उस दुख को फेस करो, दुख को फेस करोगे तो अब आगे बढ़ोगे। अभी स्टीव वाजनियाक ने जो कहा है वो सच कहा है। इंडिया के लोग सिर्फ नौकरी के चक्कर में है, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका क्यों आगे बढ़ रहा है? वो दिन ब दिन वे अलग अलग इन्वेंशन कर रहा है। अभी इलॉन मस्क जो है उसकी कंपनी है, एक मिसाइल अगर फेल हो गया तो दूसरा मिसाइल दूसरे दिन तुरंत लॉन्च कर देते हैं, तीसरा मिसाइल तीसरे दिन तुरंत लॉन्च कर देते हैं। और फेल होने के बाद भी इलॉन मस्क है वो अपना ट्वीट करके बता देता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा करेंगे, ये हमारा फेल नहीं है, हमारा सक्सेस है। अगर आपको फेलियर आएंगे तो आप सक्सेस की तरफ भागोगे और अच्छा करोगे। अगर आपको पहले टाइम में ही सक्सेस मिल गया तो आपको फेलियर पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे जाके अगर आपको बड़ा फेलियर आ गया तो आपको दुख होगा। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूँगा, पहले से टारगेट बनाओ। हमारा दिमाग सबसे अच्छा है। आज नासा में, इसरो में सबसे अच्छे इंजीनियर जो है वो इंडियन है। इंडियन के पास दिमाग है। मैं बोल रहा हूँ 40% इकोनॉमिक्स 16वीं शताब्दी में हमारे थी, वो सच है। सिर्फ हमने करना क्या है, आपका दिमाग लगाओ। आप बहुत बड़े बड़े सोच वाले लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स ना काम है सोचना, और अच्छा सोचो, अच्छे लोगों से नॉलेज लो और अच्छी किताबें पढ़ो। इलॉन मस्क की 12वीं साल में पूरी लाइब्रेरी पढ़ के रखी थी, और 12वीं साल में लाइब्रेरी जब पढ़ के रखी तो उनको पूरा नॉलेज आना शुरू हो गया, और नॉलेज आते 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 वो आदमी इतना दुनिया का सबसे बड़ा बन गया। जब ब्राज़ील गया, ब्राज़ील से वापस आ रहे थे तब उन्होंने टिश्यू पेपर जो होता है ना एरोप्लेन के अंदर हाथ पोंछने फेंकने वाला, उस टिश्यू पेपर पे ऊपर कैसे रॉकेट लॉन्च बनाना है, उसका रॉ मटेरियल कैसे रेडी करना है, वो उसके ऊपर कैलकुलेशन कर दिया था। और वो आदमी, वो टिश्यू पेपर पे कैलकुलेशन करने वाला आदमी आज दुनिया का सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गया। तो मैं इतना ही कहूँगा मेरे भाइयों, आपका दिमाग अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपको समझाने वाले टीचर्स अच्छे हैं। सिर्फ आपका काम है आपका एम बनाओ और उसी एम के पीछे भागो। आने वाले दिनों में मैं आप पक्का कहूँगा कि बिजनेसमैन की लिस्ट में भारत टॉपर होगा, सबसे नंबर 1 पे होगा। और जगत में फिर अपनी इकोनॉमिक, जैसे दुनिया की इकोनॉमिक आज अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, वैसे भारत की भी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। मैं आपके सामने इतने स्पीचेस देता हूँ, इसलिए मेरे को भी मोटिवेट होने के लिए आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए ज़रूरी है। और मैं इतना ही कहूँगा, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेट करेगा। मैं रुकूँगा। जय हिंद।